मैं फोन उठा के तुमको बोल दिया हाँ मुझे तो लेना ही था, बताइए कैसे लेना है। सो दिस आर लाइक हमारा कैलकुलेशन ना 50-50 तो हर चीज में होता है यार, है ना। आज बारिश होगी या नहीं होगी, शायद हो जाए नहीं हो जाए, ठीक है, वो चीज है। फिर इन शॉर्ट ट्रेनिंग में सैंडल से मार्क लेके आना है, ट्रेनिंग उसके बाद अपने 1 वीक में फाइनल में spend- यस एग्जैक्टली, ठीक है। Guys, now we'll move ahead, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो गया है। सो we'll move to product। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है I'll give you the time। अभी ओजीटी वाले क्वेश्चंस को होल्ड पे रखो, ओजीटी अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओजीटी अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको ओजीटी स्टार्ट होने के पहले भी मैनेजर एक मीटिंग रखेंगे जहाँ पे वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो ओजीटी के बारे में बाद में सोचो, अभी सोचो प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर move हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इन द सेंस अभी हम लोग थोड़ा सा पहले टेक्स्ट बुक के बारे में एक इनिशियल देख लेते हैं। ऑल्दो आईबी सेशन में बहुत सारे लोग नहीं थे ना, तो इसलिए मैं एक छोटा शॉर्ट हिस्ट्री दूंगा अबाउट टेक्स्ट बुक, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा रहेगा तो मैं तो दिन भर बात कर सकता हूँ इस बारे में, बट उतना नहीं है, ठीक है, टाइम। ऑलरेडी ये कवर कराया गया था आईबी में, बट स्टिल आई लाइक टू टेल इट टू यू बिकॉज टेस्ट में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ओके, ये वाले टॉपिक पे से क्वेश्चन आते हैं, सो दैट इज द रीजन। तो ओके, आई होप मेरा स्क्रीन जो है विजिबल होगा सभी लोगों को एक बारी, इफ यू ऑल कैन गिव मी हेड्स अप। एक सेकेंड ना, विजिबल है सभी को मेरा स्क्रीन या नहीं है? चैट बॉक्स में बता दो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना? यार मुझे तो दिख रहा है मेरे फोन के स्क्रीन से, दूसरे वाले डिवाइस से मैं कनेक्ट हूँ, मुझे तो दिख रहा है। आप लोग प्लीज अपना नेटवर्क चेक करिए, वो क्या होता है नेटवर्क इशू की वजह से नहीं दिखता है कभी कभी, ठीक है। एक बार ही नेटवर्क चेक कर लीजिए, मुझे मेरे फोन के दूसरे डिवाइस पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, ओके। जिनको नहीं दिख रहा है प्लीज आप मतलब लॉग आउट करके एक बार लॉग इन कर लो, दिख जाएगा, ठीक है। एंड गाइस वन मोर थिंग यार, देखो जो रिएक्शंस वाला बटन है ना, वो रिएक्शन वाला बटन इसीलिए कि हम आंसर यस और नो में दे पाए, है ना। यार मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूँ या कॉमेडी पिक्चर नहीं चला रहा हूँ, आप लोग हंसने वाले इमोटिकॉन्स दोगे तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा। आप अपने फोन की स्क्रीन पे देखोगे तो चैट बॉक्स से भी मैसेजेस आते हैं तो आपको डिस्टर्ब होता है, और ये इससे तो और होगा डिस्टर्ब। तो प्लीज यार वो इमोटिकॉन्स का यूज थोड़ा ढंग से करो, नहीं तो फिर क्या होगा ना, वो यूज करने के लिए भी फिर बंद करना पड़ेगा, ठीक है। वो यूज जो आपको मिला है एक्सेस वो बंद करना पड़ेगा, तो प्लीज ऐसा मत करो, बिकॉज जो लोग सीरियसली अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर अटेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एक सेकेंड। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे अबाउट टेक्स्टबुक.com की, और टेक्स्टबुक.com है क्या, किसने शुरू किया था इसको, कितने बच्चे हम लोगों के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ है, हमारा विजन क्या है, राइट, एज अ कंपनी हम लोग क्या देखते हैं, हमारा ऑफलाइन प्रेजेंस, हम लोग ऑफलाइन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड हमारा टारगेट कस्टमर की, हमारे टारगेट कस्टमर क्या है, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि यार टेक्स्ट बुक क्या है, ठीक है। टेक्स्ट बुक क्या है, तो टेक्स्ट बुक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर कि हम लोग बच्चों को हेल्प करते हैं, जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की हम लोग हेल्प करते हैं, ताकि उन लोगों को एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल सके उनके सारे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। साथ ही में हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, बात बच्चों को हम लोग साथ में स्किल अकेडमी का भी लाइक कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्किल अकेडमी मतलब क्या होता है, स्किल अकेडमी में बेसिकली ना बच्चों को लाइक टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि डेटा साइंस हो गया, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, वो लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है ताकि वो लोग आईटी के अंदर जॉब के लिए ट्राई कर सके, ठीक है। तो हम लोगों का टेक्स्टबुक.com का एक ऑनलाइन वेबसाइट है विच नेम एज टेक्स्टबुक.com।
हम लोग का एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक के नाम पे, और हमारे iOS पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, राइट। सो अभी तक हमारा iOS पे एप्लीकेशन नहीं था, बट लाइक 2-3 डेज बैक हम लोगों का iOS पे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। तो जो iOS वाले बच्चे हैं अब वो भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। ऊपर से जो हमारा स्किल एकेडमी है ना, स्किल एकेडमी का भी हम लोगों का लाइक एक एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक बाय स्किल एकेडमी, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं हमारे फाउंडर्स की बात करूं तो ये चारों जो है ना, ये हमारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने 6 जनवरी 2014, लाइक टेक्स्ट बुक की शुरुआत हुई थी 2014 में 6 जन को। लगभग अभी हम लोगों को ना 10 साल हो जाएंगे, ये जो जनवरी आने वाला है उस जनवरी में 10 साल हो जाएंगे टेक्स्ट बुक को, ठीक है। सो ये चारों जो है ना, ये आईआईटी बॉम्बे से है, मतलब ये चारों ने अपनी जो ग्रेजुएशन करी है या मास्टर्स करी है वो आईआईटी बॉम्बे से करी है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो शुरुआत जो की थी वो आशुतोष सर ने की थी, ठीक है। शुरुआत जो की थी वो आशुतोष सर ने की थी, ठीक है। तो आशुतोष सर जो है, आशुतोष कुमार, इज फ्रॉम बिहार एंड ही इज अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से पहले मतलब इनके बारे में थोड़ा सा अगर बताऊं तो ये ना लाइक आईआईटी के मेटलर्जी डिपार्टमेंट से था, इनका डिपार्टमेंट मेटलर्जी था। एंड टेक्स्ट बुक से पहले इन्होंने एक शुरुआत की थी, जो स्टार्टअप था उसका नाम था एक्सेल मेंटर्स, जहाँ पे ये हेल्प करते थे आईआईटी और मेडिकल के बच्चों को, ठीक है। फिर जो दूसरे फाउंडर है दैट इज नरेंद्र अग्रवाल सर। तो नरेंद्र सर जो है ना, ये सीएमओ है, जो पूरा मार्केटिंग डिवीजन आता है वो इनके अंडर आता है, एंड ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ये क्लासमेट हुआ करते थे आशुतोष सर के, ओके। थर्ड वन इज प्रवीण अग्रवाल सर, जो कि चीफ कंटेंट ऑफिसर है। हमारे वेबसाइट पे जो एग्जाम्स का कंटेंट जाता है वो इन्हीं के अंदर होता है पूरा सुपरविजन, ठीक है। और जो चौथा नाम है दैट इज मनोज मुन्ना सर, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर है। बिजनेस यूनिट सारा इनके अंडर है एंड ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो ये चारों हमारे फाउंडर्स हैं। तो ये अगर नाम भूल गए होगे, डोंट वरी, ये पीडीएफ मिलेगा आपको। उसके बाद अगर मैं हमारे स्टूडेंट सिलेक्शन की बात करूँ गाइस, तो हमारे एप्लीकेशन पे अभी तक 4.2 प्लस करोड़ से भी ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। 4 करोड़ 20 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ओके। एंड पिछले 3 से 4 सालों के अंदर ना हमारे लाइक स्टूडेंट्स को, जितने बच्चों को हमने गाइडेंस किया है, जितने बच्चों को रिसोर्सेज दिया है, उसमें तकरीबन 53,567 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। मतलब उन लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करी है। अब इसमें अगर देखोगे 19,000 जो बच्चे हैं ना, वो आते हैं आपके एसएससी के, ठीक है। एसएससी बहुत फेमस एग्जाम है इंडिया में, तो उसमें से 19,000 बच्चे एसएससी के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे 18,921 बच्चे बैंकिंग के हैं, जो बैंक एग्जाम होती है। 7,000 बच्चे जो हैं वो रेलवे एग्जाम्स के हैं, ठीक है। और 8,000 बच्चे जो है वो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के, जो छोटे मोटे यूपीएससी, राइट, एमपीएससी, ये सब एग्जाम्स के, ठीक है। तो ये हमारा नंबर्स है तो हम लोगों ने लाइक पिछले 3 से 4 सालों में अचीव किया है, ठीक है। इफ आई गो अहेड, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं गाइस, तो हम लोगों के पास ना 3 प्रोडक्ट कैटेगरी हैं। मैं आपको तीनों बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ी देर बाद डीप में बताऊंगा। तो 3 प्रोडक्ट कैटेगरी है। पहला है टेक्स्ट बुक पास प्रो, ठीक है। तो व्हाट इज टेक्स्ट बुक पास प्रो? ये टेक्स्ट बुक पास प्रो है क्या? तो यूजुअली ना पढ़ाई 2 तरीके से होती है। एक होता है क्लासेस अटेंड करना, फिर टेस्ट देना, वो। एक होता है कि सिर्फ टेस्ट देते रहो, सिर्फ टेस्ट देते रहो, वो। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ना, ये क्या करता है, हमारा बच्चे को एक्सेस देता है इंडिया के अंदर सभी एग्जाम्स के टेस्ट देना, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, ठीक है। ये पेपर वेपर दे देता है बच्चे को, और बच्चा क्या करता है, सिर्फ उसमें टेस्ट देता है, आके क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, दैट्स इट, ठीक है। और ये वाला जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ना गाइस, इस पे हम लोग काम नहीं करते, ठीक है। ये जो पास वाला कैटेगरी है ना, आप लोग इस पे काम नहीं करो, ठीक है। ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा जो प्रोडक्ट कैटेगरी है दैट इज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जो हमारा फेमस प्रोडक्ट है दैट इज सुपर कोचिंग। अब सुपर कोचिंग में क्या होता है, तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सुपर, तो यहाँ पे आपको इंडिया के जितने भी फेमस टीचर्स हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो लोग यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के द्वारा। और इसके अंदर आपको पास और प्रो के फीचर्स जो है ना, टेक्स्ट बुक पास के फीचर्स आपको इनबिल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, आपको इनबिल्ट फीचर मिल जाता है, उसको बोलते हैं सुपर कोचिंग, ठीक है। तो पास मतलब क्या, जहाँ पे टेस्ट देगा। सुपर कोचिंग क्या, जहाँ पे क्लास अटेंड करेगा पहले, फिर टेस्ट वगैरह देगा,
ठीक है। अगला अगर देखोगे इसमें, अगला आता है आपका स्किल अकेडमी बाय टेक्स्ट बुक। अगला क्या आता है? स्किल अकेडमी बाय टेक्स्ट बुक। तो जो हमारा टेक्निकल वाला पार्ट है ना, जो टेक्निकल कोर्सेज वाला पार्ट है, उसी को हम बोलते हैं स्किल अकेडमी बाय टेक्स्ट बुक। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को आईटी रिलेटेड जो कोर्सेज है, जो टेक्निकल कोर्सेज है, उसकी पढ़ाई करवाई जाती है। डेटा साइंस हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, ये सब कोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है। डाउट्स जो भी होंगे लिख के रखो, पूरा स्लाइड खत्म होने के बाद आप लोगों की क्वेश्चंस लूंगा मैं। ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग का विजन क्या है? राइट, हम लोग का विजन क्या है? तो पहला तो कोर्स ऐसा बनाना जो अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हो। आप सोचो 300 रुपए में आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे अफोर्डेबल क्या हो सकता है? ठीक है। सेकेंड इज वन स्टॉप सोल्यूशन। सारा कुछ जो आपको रहेगा एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। पीडीएफ नोट, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन आता है तो डाउट, उसके बाद डाउट क्लियर करके देती है फैकल्टीज, तो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। ठीक है। थर्ड इज क्वालिटी ऑनलाइन कोचिंग एंड मॉक टेस्ट। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं जो पिछले साल आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो रहते हैं वो सब, ताकि आपको सिलेक्शन में हेल्प मिले। ओके। चौथा, इंडिया टॉप फैकल्टी जिसका एरर फ्री कंटेंट मिलता है। ठीक है। जितने भी इंडिया की नामी गिनामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हैं, लुकमैन आईएएस हो गया, ओके, उसके बाद ओजांग आईएएस हो गया, उसके बाद आपका अविनय मैथ्स हो गया, ये सब फेमस फैकल्टी यहाँ पढ़ाते हैं। फिर रियल एग्जाम इंटरफेस। अगर आप में से कुछ लोगों ने कभी खुद के लिए गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा ना, आप लोगों को पता होगा सीबीटी होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है यूजुअली कि आप लोग टेस्ट वगैरह देते हो, तो वो इंटरफेस यहाँ पे बच्चे को पहले से मिलता है ना, पहले से मिलता है। तो क्या होगा, जब आप लोग सही में एग्जाम देने जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, बिकॉज आपने उस पर ऑलरेडी काम करा। ठीक है। एंड लास्ट इज अपडेटेड एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, वो अपडेटेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, जिससे क्या मिल सके ना, आप लोगों को एक इजीनेस मिल जाता है, बच्चों को इजीनेस मिल जाता है कि यार सिलेक्शन के लिए हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। नाउ दिस इज आवर स्लोगन, घर में होगा सरकारी अफसर। नाउ अगर अभी मैं नंबर्स की बात करूँ तो एवरी like 30 out of 3 student is using टेक्स्ट बुक for their exam prep, right? तो numbers 10% में है, like all over। अगर हम population की बात भी करें तो अपना जनता का जो like achievement है वो काफी अच्छा रह चुका है। ठीक है। Now we have been expanding in things, तो वो एक चीज रह चुकी है। Okay? Now if I talk about our offline presence, तो हम लोग अभी प्राइमरीली 4 से 5 लोकेशन पे हैं। शुरुआत हुई थी पटना से। पटना में हमारा एक ऑफलाइन सेंटर है। हमारा जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन नवी मुंबई खारघर। ओके, जो लोग मुंबई से उन्हें पता होगा। आवर थर्ड ऑफिस इज इन नोएडा, सेक्टर 3। ठीक है। सेक्टर 3 में हम लोगों का ऑफिस है नोएडा में। एंड आवर फोर्थ ऑफिस इज इन पुणे। ठीक है। पुणे में भी हम लोग का एक ऑफिस है। हम लोग का एक ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे करोल बाग में है। हम लोग का एक ऑफलाइन सेंटर अभी नागपुर में खुला है। तो ऐसे मल्टीपल जगह पे ऑफलाइन सेंटर एंड ऑफिस। मेन जो 2 ऑफिस है वो है महाराष्ट्र, मतलब मुंबई एंड योर नोएडा। ये 2 लोकेशन पे अपना मेन ऑफिस है जहाँ पे प्रॉपर सारे फाउंडर्स वगैरह रहते हैं। ठीक है। नाउ टेक्स्ट बुक इन न्यूज। सो ये हमारा फंडिंग वाला चीज है। व्हेन वी हैव स्टार्टेड ना, तो इनिशियली हम लोग को 60 करोड़ का फंडिंग मिला था आयरन पिलर से। उसके बाद हम लोग का लाइक जब बाद में फंडिंग और हुआ तो एस चांद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बुक पब्लिशर है, राइट? एस चांद। एस चांद ने भी टेक्स्ट बुक में इन्वेस्टमेंट किया था। और 2020-21 में हम लोग का जो रेवेन्यू था वो विच वाज अराउंड 105 करोड़। और अभी के टाइम पे हम लोग मंथली का 15 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं मोटा मोटी, तो 180 करोड़ के आसपास अपना एनुअल रेवेन्यू है। ठीक है। एंड रिसेंटली अगर आप देखते हो, अगर आप नियर बाय देखोगे, तो हमारा जो फ्रीलांस डिपार्टमेंट है, जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है, उससे ही हम लोग 2 से 2.5 करोड़ करते हैं। ठीक है। 2-2.5 करोड़ हम इसी से करते हैं। बाकी जो हम लोग का ऑफलाइन टीम है, जो हम लोग का पीडी है फुल टाइम, उनसे आता है। ठीक है। तो इट्स लाइक क्वाइट अ गुड नंबर। ओके। तो अब अपन लोगों का टारगेट ऑडियंस क्या है, हम लोग किस लोगों पे फोकस करते थे? यूजुअली वो बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं का एग्जाम दे दिया है या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। क्यों? इंडिया में 10वीं के बेस पे भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, 12वीं पे भी मिलेगा, ग्रेजुएशन पे भी मिलेगा। ठीक है। मोस्टली वो सारे बच्चे जो कि प्लानिंग करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, बट ट्यूशन में हाई फीस होने के कारण जा नहीं पा रहे हैं या रिलोकेट करना पड़ेगा, खर्च ज्यादा लगेगा,
या फिर मोस्टली वो बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कारणों की वजह से, जॉब सिक्योरिटी, रेपुटेशन, मनी, फेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग अपना टारगेट ऑडियंस होता है। ठीक है, यहाँ तक थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। कुछ ऐसा है जो इस स्लाइड में आपको नहीं समझा और आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर है? Super coaching and everything I'll explain. Don't worry, guys. Everything I'll explain. So no need to worry for that. अभी तो बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, बाकी explain. क्लियर है यहाँ तक? Okay, why textbook? If they ask, if they can answer. Why textbook? Right? Textbook in news not clear. So textbook in news is just basically our funding वाला चीजें हैं, ठीक है? So वो एक चीज है funding के बारे में, तो don't worry. Why textbook? यार पता है, so there are multiple things I could say कि you know like अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओगे, आपके एरिया में आपका एक फिक्स डॉक्टर होता है, राइट? सो ही आस्क व्हाई मी, है ना, मेरे पास ही क्यों आते हो? आप उसको आंसर दोगे कि यार आपकी दवाइयाँ अच्छी होती है, मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ, राइट? सो यूजुअली व्हाट हैपेंड ना दैट जब आप किसी बच्चे को काउंसलिंग देते हो तो वो बच्चा कंपनी देख के नहीं लेता है। देखो, कंपनी के पास तो प्रोडक्ट है, राइट? कंपनी के पास प्रोडक्ट है, कंपनी के पास टीचर्स हैं, सब कुछ है। मेजर डिफरेंस अगर बोलोगे विच इज प्राइसिंग, क्योंकि हमारा प्राइसिंग सेगमेंट बहुत कम है, ठीक है, कंपैरेटिव टू अदर्स। हमारा प्राइसिंग सेगमेंट बहुत कम है, राइट? सो इसीलिए हम लोग थोड़ा बेस्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड इज कि ऑप्शंस काफी ज्यादा मिल जाते हैं, कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा कवर कर लेते हैं, दैट इज वन थिंग। नाउ अगर दूसरा एस्पेक्ट बताओगे ना, दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, तो वो एस्पेक्ट हो जाता है आपके लिए कि काउंसलिंग कितनी स्ट्रांग है, ठीक है? काउंसलिंग जितना स्ट्रांग रहेगा ना, बच्चा उतना ज्यादा आप पे रिलेक्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगा। तो विल सी दैट लेटर ऑन, थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, प्रीटी मच थिंग्स क्लियर, बाकी सब चीजें क्लियर है ना? और काजल जी, आप लेट ज्वाइन हुए हैं तो आई कैन नॉट हेल्प, बट यस, जो भी चीजें मैंने बताई है उसका डॉक्यूमेंट मैं शेयर करने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको वहां से पता चल जाएगा, बिकॉज 1 घंटा पूरा रिपीट करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो आपको सारे डॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है? कूल, कैन वी गाइस गो अहेड, हम लोग आगे चले? ठीक है, all right, so just give me a second. All right. हाँ, प्रेजेंट तो रहोगे आप, नो प्रॉब्लम। देखो, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनकी मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ इतना है कि उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मैं सारे दे दूंगा, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। जब हम लोग कल वाला दिन शुरू करेंगे तो फिर मैं और बता दूंगा, ठीक है? सो गाइस, शेयरिंग लाइक माय स्क्रीन अगेन, जस्ट अ सेकेंड। Okay, are you guys able to see my screen? So just give me a heads up on. दिख रहा है तो हेड्स अप दे दीजिए सब लोग, ठीक है? तो दिस इज आर मोर ऑफ अ वेबसाइट। पहले देखो, टेस्ट में ना पास और पास प्रो के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? हम लोग उसको सेल नहीं करते, लेकिन उसके बारे में पूछा है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप उसको समझ लो, तो बेसिक डिफरेंस समझाता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है?
सो यस, तो बेसिकली देखो टेक्स्ट बुक पास होता क्या है। अब हम लोग है ना टेक्स्ट बुक पास और पास प्रो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं सुपर कोचिंग में, इसलिए हम लोग ये बेचते नहीं है। तो अभी पास का मतलब क्या होता है, देखो पास में ना दोनों में बस फीचर का अंतर है गाइस, दोनों का काम एक ही है। जैसे आईफोन 15, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स सबका काम एक ही है, 15 प्लस काम एक ही है ना, फीचर्स का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखोगे ना, तो मैं थोड़ा जूम इन कर लूं क्या इसको, ओके। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो डिफरेंस क्या है, गाइस मेरा स्क्रीन विजिबल है, एक बार ही देखो बताओगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे फीचर का डिफरेंस है। टेक्स्ट बुक पास अगर कोई बच्चा खरीदेगा ना, टेक्स्ट बुक पास अगर कोई बच्चा खरीदेगा ना, तो उसको 70,000 मॉक टेस्ट मिलेगा, सिर्फ मॉक टेस्ट, सिर्फ टेस्ट मिलेंगे 70,000, उसके अलावा कुछ नहीं, ओके। वहीं पे अगर कोई बच्चा पास प्रो खरीदेगा ना, वहीं पे अगर कोई बच्चा पास प्रो खरीदेगा ना, तो उसको क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट तो मिलेगा, ठीक है, मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा उस बच्चे को क्या मिलने वाला है, उसके अलावा उस बच्चे को मिलने वाला है अनलिमिटेड लाइव टेस्ट। जो टेस्ट वाला पार्ट होता है ना, वो अनलिमिटेड मिलेगा, ठीक है, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट मिलेगा बच्चे को। उसके अलावा क्या मिलता है बच्चे को, देखो उसके अलावा बच्चे को मिलता है यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन। एक सेकेंड गाइस, वेट। सो यहाँ पे डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ फीचर्स का, ठीक है, सिर्फ फीचर्स का फर्क होता है, कुछ नहीं। उसके अलावा यहाँ पे बच्चे को पिछले 17,000 पिछले पेपर मिल जाते हैं और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट टेस्ट मिलते हैं, जो भी आप टेस्ट दोगे आप उसको मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो पास परचेस अगर कोई करेगा या कोई बच्चा पास खरीदना चाहता है, तो पास में ना सिर्फ उसको टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगे, ना ही उसको डाउट सॉल्व मिलेगा, ना ही उसको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, बस इतना है पास के बारे में इंफॉर्मेशन। समझा सभी को, पास में क्या मिलता है बच्चे को, सिर्फ पेपर देना, सिर्फ टेस्ट देना। क्लियर है यहां तक, ओके। क्योंकि दो चीजें हो जाती हैं, एक उनका सिंपल है कि यार मॉक टेस्ट देते रहेंगे, और फिर एक आता है फुल प्रिपरेशन जो कि सुपर कोचिंग। क्लियर। प्राइस के बारे में मत जानिए आप, प्राइस को जान के कुछ डिफरेंस नहीं है। अब ऑल तो हम उसमें डील ही नहीं करते, तो उसका प्राइसिंग का सेगमेंटेशन जानने का कोई ये नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको उस प्रोडक्ट में डील करते तो आई वुड हैव टेल यू, बट उसमें डील ही नहीं करना है तो फिर क्या, क्योंकि तो वो उस रास्ते की वजह इसके बारे में जाना ही नहीं है। Cool. Now coming to the main topic, which is your super coaching. ठीक है, तो I'll again share my screen. Just a second. Just a second, guys. So if you are able to see my screen, just show me. एक second. Can you guys see my screen now? देख लो एक बारी, एक सेकेंड ना, इट्स शेयरिंग। क्लियर है, दिख रहा है? ठीक है, चलो। सो सुपर कोचिंग के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द सुपर कोचिंग। ओके, सो सबसे पहला कि सुपर कोचिंग होता क्या है ना, व्हाट इज द सुपर कोचिंग। तो सुपर कोचिंग जो है ना, एक सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है गाइस, ठीक है। सुपर कोचिंग इज अ सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल। सो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन,
जैसे कि हम लोग का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है, अमेजोन का होता है, वैसे ही हमारे सुपर कोचिंग का भी सब्सक्रिप्शन होता है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ऐसे मंथली और ईयरली बेसिस पे होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, लाइक व्हाट वी इंक्लूड व्हेन वी कॉल दिस एज सुपर कोचिंग, तो इसमें क्या क्या मिलता है बच्चे को। सबसे पहला, स्टूडेंट विल गेट 80% रिकॉर्डेड कोर्सेज बाय सुपर टीचर्स, ठीक है। तो बच्चे को ना पूरा जो सिलेबस है ना, एंटायर सिलेबस का 80% रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। ओके, पूरे सिलेबस का 80% रिकॉर्डेड मिलता है। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज कि इसके अंदर लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो जो रिमेनिंग 20% है ना, वो लाइव क्लासेस होती है। 80% में सिलेबस कवर होगा और लाइव क्लासेस में बाकी चीजें कवर होती हैं, बताऊंगा क्या होता है। थर्ड इज योर स्टडी नोट्स, ठीक है। थर्ड इज योर स्टडी नोट्स, इसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिलते हैं। फोर्थ इज योर टेक्स्ट बुक पास, जो मैंने बताया ना, कुछ कुछ कोर्सेज में टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, कुछ कुछ कोर्सेज में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा। मैं लिस्ट डाल दूंगा कि किसमें पास है किसमें पास प्रो नहीं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू विल गेट ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चन विद एसएस लाइक सुपर कोचिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। नाउ डोमेन्स क्या क्या हैं, हम कौन कौन सा एग्जाम कैटर करते हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ कैटेगरी, बट अगर मैं स्पेसिफिक डोमेन बताऊं तो एसएससी, रेलवे, टीचिंग, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ठीक है, आईटीआई, गेट, ठीक है। अभी हम लोगों ने एमबीए भी एक स्टार्ट किया है, यूपीएससी प्लस एमबीए, सो देयर आर मल्टीपल, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे मल्टीपल अपने पास डोमेन्स, ठीक है। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, ये सर सबसे सुपर टीचर बोल रहे हो, ये होता क्या है। तो यूजुअली यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ द टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी इंडिया में टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, वहां के टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं टू केटर स्पेसिफिक कोर्स, मतलब जो टीचर जिस किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, मास्टर्स होते हैं, वही लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। थर्ड इज बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस एंड इजी कंसेप्ट क्लैरिटी, सुपर टीचर्स से पढ़ने पे आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है और आपके कंसेप्ट भी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। If you have any question, just write it down, guys. मैं during the PDF जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तब मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, बट कोई क्वेश्चन है प्लीज लिख के रखिए, इसके बाद टाइम दे दूंगा, ठीक है। थर्ड, वन सब्जेक्ट मेनी फैकल्टी, तो हम लोगों के पास सबसे बड़ा हमारा जो प्लस पॉइंट है वो ये है ना, हम लोग के पास कुछ कुछ कोर्सेज में, लाइक अधिकतर कोर्सेज में एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फैकल्टीज है। जैसे कि एसएससी में आपका ये होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है, तो उसमें आपको एक कोर्स आप 3 से 4 टीचर से पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप अपने खुद के टर्म्स में पढ़ोगे और आप सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फैकल्टीज को रेफर कर पाओगे, ओके। नाउ रिकॉर्डेड वीडियो मॉडल बाय सुपर टीचर, जो सुपर टीचर्स होते हैं ना, जिनका मैंने बताया आपको, उनका सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस होता है, सुपर टीचर का लाइव क्लास नहीं होता, ये ध्यान में रखना। सुपर टीचर सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ाते हैं, जहां पर कि 80% आपको रिकॉर्डेड मिलेगा पूरे प्रोपोजिशन का। हाई क्वालिटी कोर्स होते हैं, टॉप फैकल्टी के, जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। और ये जो रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, स्मार्ट कोर्स और फुल कोर्स मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज तो आपको पता है, सब्जेक्ट के हिसाब से स्मार्ट क्या होगा बताता हूँ, फुल कोर्स भी आपको पता है। स्मार्ट कोर्स क्या होता है, ये हफ्ते का प्लान होता है, लाइक एक हफ्ते में इतना पढ़ो, एक हफ्ते में इतना कंप्लीट करो, अगले हफ्ते में इतना करो, तो ऐसा वीकली प्लान भी हर बच्चे को देते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइव क्लासेस में क्या होता है, जो लाइव क्लासेस आपने बोली कि 80% रिकॉर्डेड 20% लाइव, तो लाइव क्लास में क्या होता है, लाइव क्लास में कवर होता है करंट अफेयर्स, उसके बाद रिवीजन क्लास, डाउट क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन और एमसीक्यू डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। आप लोगों को यानी बच्चों को एक डिटेल टाइम टेबल मिलता है, उसमें ये होता है कि कब कौन सा क्लास कितने बजे किस दिन कितने घंटे के लिए लिया जाएगा, ओके। उसके बाद अगर मान के चलिए गलती से आप कोई भी क्लास मिस कर दें, गलती से आप कोई भी लाइव क्लास मिस कर दें, उन सभी का आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है तब तक, ठीक है।
उसके बाद जो क्रैश कोर्स होता है वो लास्ट मिनट आपको प्रिपरेशन की हेल्प करता है फॉर द अपकमिंग एग्जाम। हम लोग क्रैश कोर्स भी देते हैं बच्चों, ठीक है। देन वी गिव देम स्टडी नोट्स एंड मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि टेक्स्ट बुक पास और पास प्रो का हिस्सा है। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन दी जाती हैं, जहाँ पे आप बच्चे को प्रैक्टिस दोगे। 2 लैंग्वेज में प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, 2 ही लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। नाउ वन सब्सक्रिप्शन फॉर कंप्लीट एग्जाम प्रेप। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तैयारी से लेके, पेपर से लेके, लाइव क्लास से लेके, रिकॉर्डेड क्लासेस से लेके, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ मिल जाता है इसमें, ठीक है। फैकल्टीज के बारे में बताऊं तो ये कुछ एग्जाम्पल है: अभिनय शर्मा, नवीन कुमार, राजीव सौमित्रा, रिचा शर्मा पुरी, ये सब हमारी फ्यू ऑफ द फैकल्टीज है, ठीक है। सुपर कोचिंग का आइडिया आया आप लोगों को, या अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज लाइक इन शॉर्ट में क्वेश्चन डालिएगा, ज्यादा डीप में मत डालिए, लाइक थोड़ा शॉर्ट में डालिए कि सर ये नहीं समझा, ये पॉइंट बता दो क्या होता है। हाँ, पीडीएफ सारा मिलेगा। ओके, वन कोर्स और मल्टीपल फैकल्टी, एक सेकेंड, slides, so you'll get one course multiple faculty. So Priyam, one course multiple faculty is not like that, it is one subject many faculty. जैसे स्कूल में होता है ना, मैथ्स का एक सब्जेक्ट है, उसके लिए 2-3 फैकल्टी होती है सब्स्टिट्यूट्स वाली, यहाँ पे भी वैसा होता है। तब स्कूल में तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबल है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी फैकल्टी मिल जाए, लगभग 3 तो मिल ही जाए, ठीक है। सर बहुत ज्यादा है ये, तो आज टेस्ट के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा तो स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग, एक दिन में 8-8 सब्जेक्ट, है ना। will be appointed for SSC or other. It depends. Usually training में you will get SSC का lead set, but student can ask anything. Student आपसे जो भी मांगेगा आप दे दो, कोई दिक्कत, ठीक है। The test will contain this. Yes, exactly. ये सुपर टीचर्स के लाइव क्लास नहीं होंगे ना, नहीं, सुपर टीचर्स के आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड है स्टूडेंट को रीच आउट कैसे करना है, अभी नहीं है वो टॉपिक, बाद में बताऊंगा, पेशेंस रखिए। So 80% of the classes will be recorded. Yes, 80% of the syllabus will be recorded and 20% will be live. Which one is no doubt? Which one नहीं, I guess you are trying to say कि अगर जिसको डाउट नहीं है वो मीटिंग लीव कर सकता है। It's up to you, मीटिंग लीव कर दो, I won't mark your attendance, है ना। If I said it is 3 to 5, it had to be 3 to 5, ठीक है। People who have left, I have traced down their names, है ना। मीटिंग है यार, सॉफ्टवेयर है, एक्सेस दे देता है कौन कौन कितने बजे तक था, कब लॉग आउट किया, तो लाइक आई बिलीव कि 3 to 5 मतलब 3 to 5 है, थोड़ा सा तो हम सीरियस हो ही सकते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज है। ऑलराइट, चलो बाकी क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी किसके क्वेश्चन है। ओके, एंड क्रैश कोर्स। सो बेसिकली गाइस व्हाट हैपेंड इज कि लाइक क्रैश कोर्स में यूजुअली होता है ना यार, कि हम लोग जब 12th में होते हैं, अब हमारे जेडब्ल्यू के एग्जाम को 6 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, तो हमारा 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाता है। सेम लाइक दैट एसएससी एग्जाम 2 महीने बाद है, तो उसका पूरा क्रैश कोर्स होगा, जिसमें सारा कुछ फ्रॉम टॉप टू बेस पूरा कवर कर दिया जाता है इन द कम टाइम, कम लाइक लो टाइम ऑफ डेज, ठीक है। पूरे मीटिंग को सम अप कर दीजिएगा, बाद में करते हैं सम अप। सुपर टीचिंग इज इक्वल टू पैरामाउंट, ऐसा नहीं है। सुपर टीचिंग इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस विच आर वेरी फेमस इन इंडिया। पैरामाउंट हो गया, रिचा शर्मा पुरी हो गया, ओजांग आईएएस हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। स्टाफ को कितना फ्री कोर्स रहता है, फ्री कोर्स तो कुछ नहीं रहता है यार, राइट, ओके। कंसेशन मिल सकता है जो बाकियों को नहीं मिलता है, तो दैट इज व्हाट समथिंग। ओके गाइस, सुपर कोचिंग इज क्लियर टू एवरीवन ना? कोई डाउट है क्या सुपर कोचिंग में? प्लीज ऐसा ना बता दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फिर। स्किल एकेडमी I'll explain, don't worry, I'll explain। इसके बाद स्किल पे ही आएंगे हम लोग। We'll go to स्किल एकेडमी।
ओके सो ठीक है, विल मूव नाउ। ठीक है, so okay, now we'll move to the website and then okay, so guys, can you just people if you yes Kanishka, you'll get it, इसके बारे में भी we'll discuss, don't worry about that. Okay, now guys, can you just tell me people over here, कितने लोग यहाँ पे नॉन टेक कैटेगरीज हैं लाइक आर्ट्स कॉमर्स, जिनको ये टेक्निकल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, एंड ये सब चीजें क्या होती हैं, किसको आइडिया नहीं है इसके बारे में? जिन लोगों को है उनको नहीं लिखना है, जिन्हें नहीं है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। गाइस जो लीव करेगा ना कल से प्लीज, मतलब वेडनेसडे से प्लीज आप लोग मीटिंग में मत आइएगा। मैंने अगर 3 to 5 बोला है ट्रेनिंग तो 3 to 5 होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि दिस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल ट्रेनिंग व्हिच इज गोइंग, तो प्लीज आप लोग जा सकते हैं। ओके, आई एम नॉट फोर्सिंग समवन, यू आर नॉट किड एंड आई एम नॉट अ स्कूल टीचर जो मैं छड़ी लेके आपको बिठा के रखूं। हम सारे लोग मैच्योर है, ठीक है। जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। तो या tomorrow is holiday, yes exactly that's what I've did, ठीक है। कूल, सो जिन्हें नहीं है डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। सो इसका रीजन मैं बताऊंगा कि व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बट नाउ विल मूव अहेड फॉर द वेबसाइट। थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देते हैं। ओके, आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो लोग फोन पे काम करेंगे, मे बी कुछ लोग लाइक यू नो वेबसाइट पे काम करेंगे, तो दैट दैट रिमेन्स द सेम। मोबाइल एप्लीकेशन भी मैं आप लोगों को कल दिखा दूंगा, अभी वेबसाइट दिखा रहा हूँ थोड़ा सा लाइक एक्सप्लोजर देने के लिए कि हाउ डज दैट वर्क एंड हाउ इट वर्क, लाइक एक ओवरऑल आइडियोलॉजी जो होनी चाहिए हमें उसके बारे में, ठीक है। सो दिस इज माय स्क्रीन एंड आई होप इट इज विजिबल। कूल, नाउ दिस इज आवर वेबसाइट। अभी देखो इसमें जब आप आते हो ना तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। नाउ जिस अब मेरी नजर, आप अपनी नजर ना मेरे कर्सर पे रखो, जो मेरा माउस का कर्सर उस पे रखो। यहाँ पे देखो सुपर कोचिंग है, राइट, सुपर कोचिंग। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सुपर कोचिंग, सो कैन यू सी ये डाउनवर्ड एरो मेरे स्क्रीन पे है ना। देखो इस पे जब मैंने क्लिक किया ना, यहाँ पे इट गिव मी ऑल दी कोर्सेज के बारे में एक ऑप्शंस कि यार कौन सा कोर्स देखना चाह रहे हो। लेट्स सी, कॉम्बो एसएससी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम, टीचिंग, एजेई, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, यूपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, बिहार गवर्नमेंट, एमपी गेट, रेलवे, आईटीआई, एपीएन तेलंगाना, बहुत कुछ, सारा कुछ इसने यहाँ पे मुझे बता दिया, राइट। नाउ लेट्स से कि अगर ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे, और मुझे किसी बच्चे को किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी देनी है, हाउ आई वुड डू इट, कैसे दूंगा? तो मुझे किसी भी एग्जाम को क्लिक करना पड़ेगा। तो नाउ लेट मी जस्ट लॉग आउट फ्रॉम योर एंड लॉग इन फ्रॉम माय फोन नंबर। आप लोगों को अगर लॉग इन करना है तो ऐसे ही करना है, इसमें फोन नंबर डाल देना। एक सेकेंड, have to enter the OTP, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, सो नाउ आई हैव लॉग्ड इन टू माय सिस्टम, ठीक है। दिस इज लाइक हाउ इट वर्क्स। सुपर कोचिंग पे आए, अब लेट्स से कि आप लोगों ने एक बच्चे से बात करा एंड फिर आस्क, क्योंकि मेरे को ना एसएससी एग्जाम देना है, मुझे उसके बारे में बताओ कि आप लोग उसमें क्या क्या देते हो, क्या क्या रहता है, मैं कितना पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, मुझे क्या क्या मिलेगा, एवरीथिंग अबाउट इट इज आस्किंग, ठीक है। आप आए एसएससी एग्जाम्स में, एसएससी सुपर पैक, आपने जब इस पे क्लिक करा ना तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्रैक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीडी एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट। मतलब इस एक कोर्स को खरीदने से आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करोगे, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीडी एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, ये एग्जाम क्लियर करोगे। ओके, नाउ चलो, अब बच्चे ने तुमसे पूछा मुझे बताइए कि आप लोग इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग, टीयर 2 पढ़ा रहे हैं, एसएससी सीजीएल का ना टीयर 2 का एग्जाम आने वाला है वो पढ़ा रहे हैं।
लाइव कोर्स पढ़ाएंगे, फाउंडेशन कोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। फुल कोर्स में क्या पढ़ाने वाले, तो टीपी कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर का फुल कोर्स है। एसएससी फाउंडेशन में कितने कोर्स है, तो एसएससी फाउंडेशन में इतने सारे कोर्स। करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ में बच्चों को हम लोग क्या पढ़ाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, ये सारा कुछ हम उसको पढ़ाने वाले हैं। सेकंड, अब वो बच्चा बोलता है अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन मेरे को बताओ आपके टीचर्स क्या हैं और उनका क्या नॉलेज है। तो ये दिख रहा है सुपर टीचर, ये सेकंड वाला, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो टीचर्स का पूरा लाइनअप आ गया, है ना। यहाँ पे क्या करना, ये तो ऊपर में दिख रहा है, ये व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है ना सभी को। हाँ, ये व्यू ऑल दिख रहा है सभी को, यहाँ पे मेरा कर्सर है। इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये स्पेसिफिक टीचर्स के टैबलेट पे आप पहुंचो, ठीक है। देखो यहाँ पे टीचर्स की जानकारी, पुनीत चौधरी 70,000 बच्चों को पढ़ाया, अनन्या सिंह 10,000, अभिनय शर्मा 5 लाख, गौरव मौर्य 20,000, ठीक है। ये अपनी फैकल्टी का पूरा लाइनअप है, ठीक है। ये हमारी पूरी फैकल्टीज के बारे में जहाँ पे जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम को ये बोलता है कि ओके ठीक है, तो मेरे को बताओ कि ये वरुण सर जो है, ये वरुण सर क्या है, क्या एक्सपीरियंस है। तो इनके फोटो पे जस्ट क्लिक कर दो आप, ठीक है। तो जैसे फोटो पे क्लिक करोगे ना, देखो वरुण सर की सारी जानकारी मिल गई है, ठीक है। वरुण सर कंटेंट मेकिंग इज वेरी पॉपुलर इन पैन इंडिया, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 लाख बच्चों को पढ़ाया है, 6,000 सिलेक्शन हुआ इनके अंदर। ऐसे करके आपको हर टीचर की जानकारी मिल जाएगी, जो बच्चा आपसे मांग रहा है, कौन है, क्या है, कितने बच्चों को पढ़ाया, कब से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ, ओके। अब जब ये व्यू ऑल पे जाओगे ना, इसको ही स्क्रॉल डाउन करना, एक सेकंड दिखाता हूँ, ठीक है। इसको जब स्क्रॉल डाउन करोगे ना, देखो यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, ठीक है। कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, आप जैसे देखो, इसको मैं थोड़ा जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ ऐसा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स कौन कौन पढ़ाएगा, पुनीत चौधरी सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अभिनय शर्मा सर पढ़ाएंगे, अंबुज शुक्ला सर पढ़ाएंगे, पैरामाउंट कोचिंग पढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद और कितनी फैकल्टीज है अपने पास, तकरीबन 7 फैकल्टीज है जो मैथ्स पढ़ाती है, तकरीबन 7। देखो एग्जाम इंजन है, ओके। उसके बाद आपके पास नीतीश सोना सर है, और इंडिया स्टडीज है, ठीक है। ऐसे अपने पास ना तकरीबन 7 फैकल्टीज हैं, देख रहे हो यहाँ पे। ये अपने पास 7 फैकल्टी है मैथ्स के लिए एक कोर्स। फिर इंग्लिश के लिए कितनी फैकल्टीज है अपने पास, देख लो, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, इंग्लिश के लिए कितनी फैकल्टी है, देखो अनन्या मैम है, कौस्तुभ सर है, गुरुनंदन सर है, पैरामाउंट है, ओके। और व्यू ऑल करते हैं, एग्जाम इंजन है, धर्मेंद्र कुमार है, और इंडिया स्टडीज है। इंग्लिश के लिए भी आपके पास 7 फैकल्टीज है। ऐसे ना आप हर सब्जेक्ट में देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में कौन पढ़ाएगा और कितने फैकल्टीज अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड, वो बच्चा अब आपको बोलता है कि ओके ये सब तो ठीक है, मेरे को डेमो क्लास भेजो ना किसी भी फैकल्टी का कि कौन कैसे पढ़ाता है। तो ये जो डेमो क्लास दिख रहा है ना, थर्ड वाले टैब पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखो आपको सभी फैकल्टीज की डेमो मिल जाती है, सभी, ठीक है। सभी फैकल्टीज की डेमो मिल जाती है कि कौन सा फैकल्टी क्या है, और कौन सा फैकल्टी क्या पढ़ाता है, एवरीथिंग, ठीक है। सभी के बारे में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है यहाँ पे डेमो के साथ, ओके। उसके बाद कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि लाइव क्लास में आप क्या पढ़ाते हो, तो लाइव क्लास का टाइम टेबल भी होता है, ठीक है। देन टेस्ट सीरीज कितना होगा, ओके। टेस्ट सीरीज में देखो 5,000 प्लस मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं बच्चे को, कितना, 5,000 से ज्यादा हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं बच्चे को। तो एक बच्चा जो है, अगर लेट्स से कि वो पूछता है कि कितने टेस्ट दे पाऊंगा मैं, या कितने मेरे को टेस्ट मिलेंगे, तो इट्स ओके यार, यू विल गेट दिस मच ऑफ टेस्ट ना, इतना सब हम आपको दे ही रहे हैं टेस्ट देने के लिए, आप दे दो, ठीक है। इतना सब हम देते हैं, ओके। इतने सारे टेस्ट बच्चे को मिल जाते हैं। एक सेकेंड गाइस, हाँ, ओके। उसके नीचे देखोगे तो स्टडी नोट्स कितने मिलते हैं, तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 200 प्लस स्टडी नोट्स मिलता है आपको, ठीक है। फिर हम लोग एसएससी में ना बच्चे को बुक्स भी देते हैं, तो बुक्स जाती है बच्चे को, 4 बुक्स होती हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बच्चा खुद सिलेक्ट कर सकता है, ये ऐसी बुक्स होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों थियरी बुक्स होती हैं ये, तो ये भी मिल जाता है बच्चे, ठीक है।
तो अब आप मुझे बता सकते हो, अगर मैं आपको एक कोई भी एग्जाम बोलूं तो आप लोग फ्री टाइम पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे क्या, कि क्या टीचर्स है, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? ठीक है, क्लियर टू एवरीवन गाइस? डाउट नहीं है ना? आप लोग ढूंढ पाओगे अगर मैं आपको यूपीएससी के लिए बोलूँ, या मैं आपको एमपीएससी के लिए बोलूँ, या एमपी के लिए? बुक्स पीडीएफ में नहीं, ये बुक्स जो है ना, ये बच्चे के घर पे डिलीवर होते हैं इन द स्पैन ऑफ 1 और 2 वीक्स, ठीक है? और बुक्स का कोई चार्जेस नहीं होता, बुक्स वो कॉस्ट में ही होता है, तो उसका कोई चार्जेस नहीं है, बट बुक्स डिलीवर होने के लिए 1 से 2 हफ्ते का टाइम लेता है। Yeah, I mean you can send them the demo link, डेमो का लिंक आप लोग दे सकते हो उन लोगों को, so that also works, ठीक है? वो भी वर्क करता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? भूले गई तो एक बार रिपीट कर दीजिए। ममता जी, पूरा पूरा का पूरा वेबसाइट तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आपको क्या नहीं समझा है आप वो बताइए, ठीक है? पूरा वेबसाइट रिपीट करूंगा तो आधा घंटा और चला जाएगा, आपको क्या नहीं समझा है आप ये बताइए, शायद मैं वो पॉइंट कवर कर दूं, बट पूरा तो नहीं हो पाएगा, राइट? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सर, ये स्टूडेंट देखो खुद भी रिसर्च करते हैं, अब हम लोग भी देखो, हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोग दवाइयाँ खुद से भी ढूंढ लेते हैं ना, डोलो ले लो बीमार हो तो, बट क्या होता है, somehow if we need to have a better understanding तो we need to go to the expert, right? तो बच्चा तो ढूंढेगा, बट आप लोग जब अपने बेसिक्स पे उन्हें समझाओगे तो उनको पूरा क्लैरिटी आएगा, इंस्टेड की बस वो बच्चा खुद से कर ले, ठीक है? दैट इज द इशू। हम सर अभी लॉग इन कर सकते हैं, आप लोग थोड़ी देर बात कर लीजिएगा मीटिंग एंड होने के बाद, ठीक है? किसी को अगर डेमो लिंक भेजना है, कुछ बड़ा पॉइंट नहीं है गाइस, देखो मैं ये वेबसाइट पे आया, ठीक है? आप लोगों को मेरा स्क्रीन अगर दिख रहा होगा, डेमो क्लास पे मैंने क्लिक करा, ठीक है? यहाँ से मैं किसी का भी डेमो क्लास अगर देखूं तो ये वॉच नाउ पे जाता हूं मैं, ठीक है? सो यहाँ पे देखो अभी लाइक क्लास स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो प्रैक्टिस चालू हो गया, एक सेकेंड गाइस, मुझे डेमो चाहिए। तो ये देखो मैंने क्लास प्ले किया ना, तो देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चालू है, अगर ये शेयर करना है ना, ये जो ऊपर में क्रोम पे एड्रेस बार बोलते हैं ना, ये हम लोग एड्रेस बार, यहाँ से पूरा लिंक कॉपी कर लेना, ये कॉपी कर लेना लिंक, और यही वाला लिंक है ना, ऐसे जाके बच्चे को मैसेज पे या व्हाट्सएप पे दे देना, वो ओपन करेगा और उसको लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, क्लियर है गाइस? ये कॉन्टैक्ट नंबर हाँ हमारी तरफ से ही मिलेगा, डोंट वरी, हम ही आपको देंगे, आप अपने दोस्तों को भी कर सकते हो, मतलब हमारी तरफ से तो मिलेगा ही डेटा आप लोगों को, बट अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स को भी एनरोलमेंट करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है, ठीक है? तो दोनों में कहीं पे कंपल्शन नहीं है, हम तो देंगे ही देंगे, बट आपके रेफरेंस है वो चाहते हैं तो आप उनको भी कराइए, पैसा उसको भी मिलेगा। वेबसाइट कैसे मिलेगा सागरिका? वेबसाइट पे तो आप खुद ही जाएंगे ना, आप क्रोम पे जाएंगे, वहां पे लॉग इन करेंगे, मतलब वेबसाइट इज ओपन फॉर एवरीवन, ऐसा मिलने जैसा कुछ नहीं है, इट इज ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है? डायरेक्ट नहीं, प्रोसेस है, बताऊंगा, अभी तो नहीं करना है हम लोग, जब तक हम लोग का लाइक कॉलिंग चालू है तब तक नहीं करना है, ठीक है? सर लिंक के बारे में एक बार रिपीट कर सकते हो? लिंक कुछ नहीं है, आप जब भी वेबसाइट पे जाओगे ना, आप जब डेमो प्ले करोगे खुद के फोन डिवाइस पे ना, बस यहाँ से ये कॉपी करना है, यूआरएल ऊपर में जो ब्लू में मैंने करा है वो कॉपी करके बच्चे को देना है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है? मोबाइल ऐप से थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है, आई विल एक्सप्लेन टुमारो, नॉट नाउ, अभी हम लोग थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? How to check for the faculties? Here for the faculties there is no as such issue.
व्हेन यू आर इन द वेबसाइट ना, मतलब ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ गाइस, इसके बाद थोड़ा दूसरा टॉपिक भी करना है। वही है कि नेटवर्क इशू रहता है बहुत लोगों का, तो पता नहीं चलता। व्हेन यू आर इन द वेबसाइट ना, देखो यहाँ पे सुपर टीचर लिखा हुआ है। ये सुपर टीचर पे जब आप क्लिक करते हो ना, ये सीधा टीचर्स के ऊपर पहुंच जाते हो। देख लो सारे टीचर्स के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया जिसका भी सवाल था? राइट, आई होप इट इज क्लियर। Cool. Now, guys, coming to one more thing, अभी थोड़ा सा अभी है ही तो इस पे। So इसमें ना नीचे में देखोगे तो ये लाइव क्लासेस होती हैं। दीज आर दी फ्री क्लासेस, जो कि आप लोग भी अगर करना चाहो ऐसे कभी, तो आप लोग भी ये क्लास फ्री अटेंड कर सकते हो। इसमें ना क्वेश्चंस वगैरह सिर्फ पढ़ाए जाते हैं, डिस्कस की जाते हैं। तो अभी जैसे ये मैम का क्लास चालू है, लेट्स सी इफ इट इज लाइव और नॉट। अभी क्लास चालू होने का है। ये 5 बजे होगा, क्लास खत्म हो चुका है। तो ऐसे ना यहाँ पे क्या होता है, लाइव क्लासेस होती रहती हैं, तो ये अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस होता है, ठीक है। स्किल एकेडमी थोड़ी देर में करते हैं चालू। उसके नीचे टेस्ट सीरीज आता है। यदि देखना है कि बच्चे को टेस्ट वगैरह देना है, तो वेबसाइट पे वो टेस्ट सीरीज वाले टैब में आएगा, यहाँ टेस्ट देगा, ठीक है। उसके नीचे अगर देखोगे तो लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है। तो जो भी डेली बेसिस पे क्विज अपडेट होते हैं, करंट अफेयर्स के, जनरल साइंस के ना, वो सब यहाँ पे आते हैं, वो सब आप देख सकते हो। फिर देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछले साल के पेपर्स की जानकारी चाहिए तो वो प्रीवियस ईयर पेपर वाले टैब में आता है। उसके नीचे प्रैक्टिस सेट आता है। यदि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप यहाँ पे आके एग्जाम वाइज, टॉपिक वाइज आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है फ्री क्विजेस। तो ये अभी टेक्स्ट बुक का एक सेकेंड, ठीक है। तो फ्री क्विजेस अभी टेक्स्ट बुक का एक नया एलिमेंट आया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप लोग फ्री क्विज दे सकते हो, ठीक है। यदि आपको फ्री क्विज देना है, राइट, कुछ सब्जेक्ट के, कुछ टॉपिक के, तो ये फ्री क्विज वाले में आप फ्री में क्विज वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें यूजुअली डेली करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ये सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी टेस्ट आप अटेंड करोगे उसका भी आपको पूरा का पूरा कलेक्शन और डेटा मिल जाता है, ओके। नाउ एक सबसे बड़ा हमारे वेबसाइट का एडवांटेज क्या है ना, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, ये आपको पता है यार, हर महीने कोई ना कोई एग्जाम तो रहती है। तो वो सारे एग्जाम्स के ना यहाँ पे आपको जानकारी रहती है कि कौन से महीने में कौन सा एग्जाम होगा। अक्टूबर में देखो इतने सारे एग्जाम है, ओके। नवंबर में कितने एग्जाम है, नवंबर में अभी तो 8 एग्जाम दिख रहे हैं यहाँ पे। दिसंबर में कितने हैं, दिसंबर में 6 एग्जाम है। तो सारी जानकारी मिल गई, ठीक है। आप उसके नीचे अगर आप आते हो ना, तो देर आर लाइक दिस सेव्ड क्वेश्चन। कभी कभी टेस्ट जब हम लोग देते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, आप उनको भी सेव कर सकते हैं। देन देर आर रिपोर्टेड क्वेश्चन। गलत क्वेश्चन लग रहा है कि जिसका आंसर नहीं है या क्वेश्चन ही गलत है, वो रिपोर्ट भी कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब क्या होता है, हमारे यहाँ पे लाइव क्लास के दौरान आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो टीचर से मैसेज के दौरान, ठीक है। लेकिन अगर रात को पढ़ रहे हो 12 बजे, 1 बजे, तब कोई डाउट आएगा ना, तो ये हमारा डाउट वाला टैब होता है, जहाँ पे क्या करना होता है, देखो बच्चा ना ऐसे अपना क्वेश्चन डालता है, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। और डीसी का पुत्र और ई का भाई है, ईएफ की भतीजी है ना, रिलेशन वाला जो होता है क्वेश्चन वो डाला है। देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये ऐसे दिख रहा है आप लोगों को। ये ऐसे ना बच्चे को सॉल्व करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑप्शन लिख दिया जाएगा और फिर कर लो, नहीं, बच्चे को पूरा डिटेल्ड में आंसर करके दिया जाता है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे, डाउट वाला। एक सेकेंड गाइस, आज थोड़ा सा इंटरनेट ना हमारे ऑफिस में कमजोर है, तो थोड़ा सा रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। सो लाइक मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो वो डाउट वाले टैब में ना आप लोग को डाउट्स के बारे में पता चलता है, एंड उसमें पूरा स्पेसिफाई करके आपको चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना किसी को? स्क्रीन दिख रहा है? मेरा नहीं दिख रहा है गाइस, एक बार कंफर्म करोगे आप लोग? नहीं दिख रहा है ना, ओके।
गाइस जस्ट अ सेकेंड ना, मैं अपने मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। असुविधा के लिए खेद है गाइस टू एवरीवन, जस्ट अ सेक। Cool. Wait a minute. Let this get connected. All right. एक मिनट। तो अभी अगर आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार कैन यू जस्ट कंफर्म वंस? विजिबल ना? ओके, सो इसको रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक दिस, और भी अगर क्वेश्चंस में दिखाऊं ना आप लोगों को, सो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ले लो, दिस इज नॉट आल्सो सॉल्व ना। तो मतलब अभी क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं हुए। ओवरऑल मेरा मतलब ये है बोलने का कि जैसे ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे, वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर 20% का लाभ अर्जित किया जाए तो शेष 2 पेनों पे कितना अर्जित होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो दिस इज हाउ इट सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर सारा खेल परसेंटेज का है, तो इस कारण से हम 80 रुपए की यूज ना करते हुए हर पेन 1 रुपए का मान ले। तो देखो ऐसे सॉल्व करके हर चीज दी जाती है, ठीक है। सो बेसिक ये है कि यहाँ पे जो टाइम हम लोग बोलते हैं बच्चे को 24 आवर्स मैक्सिमम बोलते हैं, 24 घंटे में डाउट सॉल्व होगा, बट वो विद इन लाइक 1 आवर 2 आवर में ही हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 2 घंटे पहले डाला गया था और 53 मिनट पहले इसका सोल्यूशन आया, तो लाइक विद इन 1 आवर ये सॉल्व हो गया, ठीक है। एंड इसके नीचे अगर आओगे तो जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट आइडियोलॉजी इज क्लियर, वेबसाइट समझ में आया थोड़ा बहुत, मतलब एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा आपको, बिना एक्सप्लोर किए तो कुछ नहीं होता, बट ऑल्दो समझ में आया ना, बेसिक्स तो लाइक समझ गए हो ना, राइट? ठीक है, चलो। So let's go ahead then. Now I'll give you an idea about Skill Academy. देखो guys, people who think that they are very good in technicality and they might can work on Skill Academy पे, तो Skill Academy का एक अगले हफ्ते अलग से ट्रेनिंग होता है स्पेशली फॉर दोस्त जो इंटरेस्टेड है। तो आप लोगों के ग्रुप में आप लोगों को एक मैसेज आएगा अगले हफ्ते ओजीटी में कि जिन्हें टेक्निकल स्किल्स के बारे में जानना है दे कैन ज्वाइन द मीटिंग, वहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे मैं बस आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, लाइक जस्ट अ शॉर्ट समरी। हम लोगों ने टेक्निकल स्किल्स चालू किया था लगभग 2021 में, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि हम लोग के पास कोर्सेज होते हैं, लाइक 6 कोर्सेज हैं, जिसमें कि 4 कोर्सेज चैट जीपीटी वाले हैं, मतलब इंक्लूडिंग चैट जीपीटी, फुल स्टैक डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है चैट जीपीटी, और एक विदाउट चैट जीपीटी है। तो ऐसे 6 प्रोग्राम है हमारे पास टोटल, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स के बारे में कोर्सेज है अपने पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटा साइंस विद पाइथन का प्रोग्राम अगर ओपन करता हूँ, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको 11 मंथ्स टू 9 मंथ्स का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका बेस पॉइंट क्या है कि ये कोई भी बच्चा कर सकता है, 12th पास आउट भी, ग्रेजुएशन भी, ठीक है। बट अगर उसका बोलना ये कि मुझे जॉब करनी है तो उसके लिए उसे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसके अंदर आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाती है और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है जो कि प्रोजेक्ट के बेसिस पे होगा, जो आप प्रोजेक्ट करोगे उसके बेस पे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है, साथ ही में 15,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है।
साथ ही में हम लोग बच्चों की मदद करते हैं फॉर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, रिज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग एंड मॉक इंटरव्यूज। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दिया जाता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लर्निंग कराई जाती है उनकी। ओके, ये सारा कुछ ओवरऑल होता है, 1-to-1 मेंटर सेशन भी होते हैं। ओके, ये सारा कुछ इसका केआर है। हायरिंग पार्टनर्स की बात करूं तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, रैंगलर, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, जेप्टो, मेशो, डेलॉयट, कॉग्निजेंट, अमेरिकन एक्सप्रेस, आईसीआईसीआई बैंक, मॉन्डलेज, निल्सन आईक्यू, नाइका, बेलफिट, सोनी, एमआई, ओरेकल, डिकैथलॉन, एचजीओ, बुक, सिस्को, टाटा और यूनिलीवर, ऐसी कंपनीज हमारे पास ऑनबोर्डेड है जो कि हायरिंग करती हैं। बट इतना हायरिंग पार्टनर्स होने के बाद भी वी नेवर गारंटी प्लेसमेंट। हम लोग प्लेसमेंट गारंटी के बारे में कभी बात नहीं करते। व्हाई? बिकॉज प्लेसमेंट गारंटी डिपेंड करता है बच्चे के इनपुट्स पे और बच्चों की मेहनत पे। आपने एक बच्चे को बोल दिया कि आप हमारे पास से कोर्स करो, आपको गारंटी प्लेसमेंट मिलेगा। बट व्हाट इफ वो बच्चा प्रोजेक्ट ही नहीं करे, व्हाट इफ वो बच्चा कोर्स कंप्लीट ही नहीं करे, तो वहां पे कंपनी पे ही प्रॉब्लम आएगी। देयर वुड बी अ प्रॉब्लम ऑन कंपनीज नेम। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए चीजें फॉलो करोगे, कोर्स को कंप्लीट करोगे, देन यस वी विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यूज। ठीक है, ये हमारा मेन है, तो हम लोग गारंटी नहीं देते किसी चीज की। ओके, टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो अगर आप देखोगे डेटा साइंस में तो एनाकोंडा, मैटप्लॉटलिब, पांडास, स्केट, सीबन, माइस्क्यूएल, ये सब कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। एंड अलोंग विद दैट ये पूरा कोर्स का करिकुलम होता है कि क्या क्या पढ़ोगे, एसक्यूएल में क्या पढ़ोगे, प्रोजेक्ट एंड हैकाथॉन में क्या होगा, इंटरव्यू क्वेश्चन, नंपी, पाइथन, एवरीथिंग इज देयर, क्या क्या पढ़ सकते हो। अलॉन्ग विद दैट प्रोजेक्ट्स देखोगे तो वॉलमार्ट जैसे प्रोजेक्ट, आईएमडीबी जैसे प्रोजेक्ट, इंडिया का वैक्सीनेशन का डेटा सेट का प्रोजेक्ट, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर का प्रोजेक्ट और अमेजोन जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, मेजर और माइनर। ओके, इंस्ट्रक्टर की बात करोगे तो ऋत्विक आचार्य, he's from Atlassian, आप इनका लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हो। मेघना रॉय फ्रॉम उबर, आप इनका भी प्रोफाइल देख सकते हैं लिंक्डइन पे। खुशबू गुप्ता, सीनियर क्यूए स्पेशलिस्ट एट वेल एंड फागो। उसके बाद अक्षय बाराकोटी, ही इज इन जुबिलेंट फूडवर्क। उत्कर्ष तिवारी फ्रॉम कॉग्निजेंट, रिया पंजाबी फ्रॉम ईबे। ये आपकी फैकल्टीज है जो आपको गो थ्रू करवाएंगी सारी चीजों को। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये वीकेंड्स पे स्पेशली लाइव क्लासेस होती हैं, बाकी टाइम रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। यूजुअली इट्स अ मिक्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। इसमें 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक होता है कोर्स कंप्लीशन का, एक होता है इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो दिस इज लाइक मोटा मोटी ओवरऑल चीज है, एंड इसमें डेमो भी मिल जाते हैं। ठीक है, इस कोर्स में एनरोलमेंट के बाद बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ गाइड किया जाता है। सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू ऑफ स्किल एकेडमी कोर्स। But yes, people who are like कंफर्टेबल की यार हम लोग को सब पता है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कंसेप्ट है ना। मैं अगर बोलूंगा कि मैंने कॉमर्स किया है, कैन आई बी एलिजिबल टू डू आईटी जॉब, अब तुम्हें ही नहीं पता तो तुम उसको क्या गाइड करोगे। दैट इज व्हाई योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ कि आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, कैन आई गो फॉर डेटा साइंस। मैंने अपना 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया था, कैन आई गो फॉर डेटा साइंस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डेटा साइंस के अंदर मैथ्स इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट है ना, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। तो एक बंदा जिन्होंने मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं है, हाउ कैन ही डू इट ना, चैलेंज आएगा। स्किल कितनी कॉस्ट है सुपर कोचिंग प्लान? सो स्किल एकेडमी सुपर कोचिंग का तो देखो मिनिमम चालू होता है 300 रुपए से, और मैक्स जाता है 30-35 हजार तक। स्किल यस प्रियम, आप लोग स्किल सेल कर सकते हैं। आप सुपर और स्किल ये 2 ही कैटेगरी में डील करेंगे। ठीक है, मोरलेस अगर देखोगे तो सुपर कोचिंग पे बड़ा टिकट साइज नहीं होगा, तो आप स्किल पे बड़ा टिकट साइज मान सकते हो। Does hiring happen via textbook and skill academy? Yes, we do. Per month basis, like if I talk about monthly basis पे हम लोग का 4 से 5 होता है like hiring per month। ठीक है guys, I will not repeat this again, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। People who think कि यार हो गया हमारा, हमें जाना है, so please go, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। I am not gonna repeat this again. If I am talking about something, आपका कंसर्न होना चाहिए उस चीज को समझने में। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो you should stay ना, थोड़ा सुन तो सकते हो। And if you don't want to do it, then please यार leave, आप लोग मत रहिए। मैं I'll make sure कि आप अगले दिन से अलाउ ना करें फिर। ठीक है, so please अगर नहीं करना है प्लीज चले जाइए, पूछने की जरूरत नहीं है। एंड करना है तो प्लीज आराम से बैठिए। ठीक है, इसके बाद अगर ये क्वेश्चन कोई मुझसे पूछेगा कि हम जाएं या नहीं जाएं, तो फिर मैं खुद ही मीटिंग से निकाल दूं। ठीक है, प्लीज रिस्पेक्ट समवन इफ समवन इज गिविंग यू टाइम। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डोंट वेस्ट इट।
Okay. Can we do both on skill? Also, training will be provided. Yeah. So, Aarti, if I'm pronouncing it right, so yes, you will get the training entire on Skill Academy as well. तो basic होता क्या है ना, Skill Academy में time taken होता है, and the problem is कि जो लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से उनको थोड़ा सा उसको डिले होता है चीजें समझने में. जैसे मैं अगर बोलूँ कि अल्गोरिथम्स क्या होता है, डीएसए क्या होता है, राइट, तो ये उनको समझ में नहीं आएगा जिनका टेक बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया है. दैट इज द रीजन हम लोग एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग रखते हैं अगले हफ्ते में, जहाँ पे आपको इसके बारे में सब कुछ बताया जाता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज. क्लियर सर? तो स्किल अकेडमी की हाँ होगी, ऑब्वियसली होगी प्रियम, आपको मिलेगी वो ट्रेनिंग अगले हफ्ते. आप लोग जिस ग्रुप में रहोगे उसी में एक लिंक आएगा कि जिनको स्किल्स के लिए ज्वाइन करना है प्लीज ज्वाइन. आप लोग ज्वाइन करिए, आपको इन डेप्थ बताया जाएगा. एंड लाइक इफ आई टेल यू इनसाइट, अगर आप एक स्किल का कोर्स भेज दोगे गाइस, जिसका ऑनलाइन प्राइस 60,000 है, आप लोग को लाइक हम लोग का कंसेशन मिला के वो 40 तक आता है, तो अगर आप वो भेज दोगे ना, यू विल गेट स्ट्रेट अप्रॉक्स 6 to 7,000 एक स्किल के कोर्स पे. मान के चलो आपने हफ्ते में एक ही स्किल का कोर्स बेचा, यू आर मेकिंग 7,000 रुपीज उसी से. बाकी आपके छोटे मोटे कोर्सेज, तो वीकली यू आर अर्निंग एनीवेयर अराउंड 10 to 11,000 इन अ वीक. दैट्स व्हाट द मैथ्स इज, दैट्स व्हाट द प्रोबेबिलिटीज एंड दैट्स व्हाट द लॉजिक इज. स्टार्ट से यही बोलता है. इसलिए नॉट जस्ट फॉर अर्निंग एज वेल गाइस, अगर आप लोग खुद भी अपना करियर देखते हो, इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियर्स बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम एमसीए बीसीए लाइक सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू द मैनेजमेंट, गो फॉर टेक. बेस्ट थिंग है वो, गो फॉर टेक. ठीक है, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट हियर. ओके, सो वो एक चीज है. You are not in the group, Priya, I'll add you in the group. Just wait, I'll give it the link. So if you want to learn this, even we are working on the freelancers book, you can learn. And so people see what happened is, क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं फ्रीलांसर्स हमारे पास जो लोग यहाँ पे काम भी करते हैं, उन्होंने खुद भी कोर्स के लिए एनरोलमेंट किया है. ठीक है, उन्होंने खुद भी पढ़ा है डेटा साइंस. 2 से 3 लोगों का तो प्लेसमेंट भी हो गया. I'll show you the name tomorrow. No, day after tomorrow I'll show you the name उस बच्चे का. ठीक है, उनका हायरिंग भी हो गया है. ठीक है, तो लाइक यस यू कैन डू. ठीक है, मंथली नहीं होता है यार, आप जितना डेली काम करेंगे उतना ही आपको पेमेंट मिलेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट ऑफ द मेजर थिंग योर इज. ओके, सो कूल. नाउ पहले तो I'll share you attendance वाला लिंक. just wait for a moment. I'll share you पहले, sorry, I'll share you first WhatsApp group का लिंक. ठीक है, वो ले लेते हैं पहले and then I'll give you attendance का लिंक. So that would be much more better, I believe. Yeah, so people who are not in the WhatsApp group, kindly join this link. Like I have given it to multiple times, you guys can access it. I'm giving you 2 minutes, उसके बाद बात करते हैं. ठीक है, so people who are not joined the WhatsApp group, please join in. Yeah, and like anyone who's facing any issue कि यार हम लोग इस link से join नहीं हो पा रहे, this is my WhatsApp number. You can just text me on my WhatsApp. I'll add you on the group. ठीक है, आप लोग को link देके मैं add कर दूँगा. This is my number 8459590515. I am in the group itself. The group में भी हूँ. तो जिन लोगों को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज रीच आउट ऑन दिस नंबर, मैसेज के द्वारा, नॉट ऑन कॉल्स. I'll add you in the group. ठीक है, लास्ट लाइक 1-2 minutes, उसके बाद I'll share the attendance का फॉर्म. ठीक है, so just wait. Wait guys, till the time I'll just check one thing.
ओके, आई होप एवरीवन, कोई ऐसा है जो ज्वाइन नहीं हो पाया ग्रुप, तो आप मेरे नंबर पे भी मुझे मैसेज कर देंगे तो आई हेल्प यू आउट फॉर द ज्वाइनिंग। बिकॉज क्या होगा 5:30 के बाद अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो मे बी लाइक वो ना कि आप लोगों को लिंक्स एंड ऑल डॉक्स नहीं मिल पाएंगे। मेक श्योर टू ज्वाइन इन ऑन द टाइम, ठीक है। कोई भी अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहा है प्लीज व्हाट्सएप मी, आई विल ड्रॉप यू द लिंक। बिकॉज अगर आप लोग टाइम पे नहीं करोगे टेस्ट का लिंक छूट जाएगा। ओके, आई शेयर माय नंबर वंस अगेन गाइस। दिस माय नंबर 8459590515। कूल। ओके, मुझे 2 लोगों ने मैसेज किया है, सेंड देम द लिंक। 3, राइट, 4। जो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं प्लीज। Okay, so yeah. Okay, wait. A lot of people have messaged me. Let me just quickly check this. ठीक है guys, एक फटाफट से इसको कर लेते हैं क्योंकि नहीं ऐड हो गए तो लॉस आपका हो जाएगा। तो आप लोग हाई भी लिख दोगे ना, I'll send you the payment link. Hi, hello, whatever you want to write, just write it down. I'll show you the link. Guys, कोई जाएगा नहीं because I have not shared the attendance का link, ठीक है। That's why मैं लास्ट में ही देता हूँ वो लिंक because I know भाग जाएंगे लोग। Don't call guys. PDF अभी नहीं मिलेगा, you have to wait, right? जिसने भी मुझे मैसेज किया है PDF you have to wait यार, अभी एकदम से नहीं मिलेगा, ठीक है। To wait for the PDFs. guys one more thing, जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया है ना वो बेसिकली एक कम्युनिटी है, ठीक है। दैट इज अ कम्युनिटी, ठीक है। सो बेसिकली द थिंग इज कि कम्युनिटी में क्या होता है, आपको कोई और नहीं दिखेगा, आपको ना सिर्फ मैं दिखूंगा और आपको खुद का नंबर दिखेगा। यू वोंट बी एबल टू सी समवन एल्स। आपको कोई और दिखाई नहीं देगा। व्हाई? बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिटी इज कि लाइक आपका कांटेक्ट कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इवन इन द ग्रुप कोई भी आपको दूसरा इंसान कांटेक्ट नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट मी, ठीक है। सो लाइक इट इज वाई बिकॉज वी हैव सीन कि यार कभी कभी कोई किसी को बॉदर कर देता है, मैसेज कर देता है, राइट, एंड यू गेट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल। दैट इज वाई वी कीप दिस। तो ग्रुप में क्या होगा ना, जो कम्युनिटी आपने ऐड किया वहां पे आपको मेरे मैसेजेस दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ, एंड आप लोगों को मेरा नंबर दिखाई देगा। तो लाइक इफ देयर इज एनी कंसर्न और इफ देयर इज प्रॉब्लम, राइट, कुछ चीजें पूछनी है, बतानी है, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। थोड़ा सा मेरा रिस्पॉन्स का टाइम डिले हो सकता है बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड 150 प्लस लोग हैं, तो अगर मेरे को दिन में 100 लोग भी मैसेज करेंगे विच इज क्वाइट नॉर्मल होता है, तो थोड़ा मैं डिले में टाइम ले सकता हूँ। बट यस, आई विल रिस्पॉन्स टू योर मैसेजेस, ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा कि थोड़ा सा आप पेशेंस भी रखें, एंड ग्रुप में है तो आपको कोई और नहीं दिखाई देगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स अ कम्युनिटी, दैट्स व्हाई देयर इज नो वन, राइट, एक्सेप्ट मी एंड यू। तो वो एक चीज होती है। Cool. So okay, now I'll share the attendance link. If you can just wait for a moment, I'll just share it. So make sure guys, like whatever you have been gone through today, जो भी आप लोगों ने आज देखा है, so make sure कि थोड़ा सा उस पे वर्क करें एंड लाइक थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करें, राइट, कि हाउ डज थिंग्स वर्क, क्या होता है, कैसे होगा। और थोड़ा सा ना गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में पढ़िए। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता है ना। थोड़ा सा गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में पढ़िए कि व्हाट इज गवर्नमेंट एग्जाम, क्या लैंडस्केप है, सब कुछ पढ़िए,
ठीक है। अटेंडेंस का फॉर्म शेयर किया है, इसमें आप लोगों को डे 1 सिलेक्ट करना है, ठीक है। चैट बॉक्स पे दिया है, देख लो। क्विज दे दो आप लोग, ठीक है। मतलब आई मीन अटेंडेंस दे दो आप लोग। अटेंडेंस का फॉर्म दिया है, जस्ट गिव द अटेंडेंस। ओके, लिंक सेंड टू ऑल। जिन्होंने मैसेज किया सभी को दे दिया है। एंड आई हैव आल्सो शेयर्ड द अटेंडेंस लिंक, सो यू गाइस कैन जस्ट मार्क योर अटेंडेंस। ओके, कर लो फटाफट से। And people like who have any doubt related to any topics, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दिया, जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, गाइस थैंक यू फॉर योर टाइम। कल ऑफ है, एंजॉय योर डे। हम लोग मिलेंगे परसों। आई विल अपडेट एवरीथिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप। जिन लोगों ने अटेंडेंस दे दिया, ग्रुप ज्वाइन कर लिया, डाउट नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। जिन लोगों को डाउट है आप लोग रुकिए, एंड मैं आप लोगों से बात करता हूँ 1-on-1, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करता हूँ, ठीक है। जिन लोगों को डाउट है सिर्फ उन लोगों को। गाइस अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस लिंक के लिए मुझे व्हाट्सएप मत करिए, वो ऑलरेडी आप लोगों को मिला है, ठीक है। सो तुबा मैम ने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया कि देयर विल बी नो ट्रेनिंग टुमारो, इट्स अ डे ऑफ, सो या एंजॉय योर डे। एंड पीपल हु हैव डाउट यू कैन स्टे हियर, आई विल टेक योर डाउट्स एंड देन यू गाइस आल्सो कैन, ठीक है। तो जिनको डाउट है वही लोग रुके, एंड बेसिक डाउट्स मत पूछिएगा, लाइक जो काम के हैं वही, ठीक है। एंड डाउट पूछने के गाइस सिंपल एक प्रोसेस है, आप लोगों को हैंड रेज करना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 22 लोगों के हैंड रेज है, मैं सभी के हैंड अभी लोअर कर रहा हूँ, सभी के लोअर कर रहा हूँ मैं। जिनको क्वेश्चन है वही लोग अपने हैंड रेज करो। आपके फोन के स्क्रीन पे कैसे पंजे का निशान होगा, क्वेश्चन है तो उसको क्लिक कर दो। मैं 2 बार आपका नाम लूंगा, अगर आप 2 बार दो बार में क्वेश्चन नहीं बोलोगे, योर चांस हैज गॉन, ठीक है। क्योंकि आई हैव अनदर मीटिंग टू अटेंड 5:30 पे, तो दैट इज द रीजन कि मुझे थोड़ा सा इसको पेस अप करना पड़ेगा, ओके। तो ध्यान रखिएगा इस चीज। एंड प्लीज बाकी लोग अपना माइक बंद रखिएगा ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विच आई एम हैविंग विद अदर्स। और बीच बीच में प्लीज रिक्वेस्ट है, अपना सवाल मत पूछेगा, आप हाथ रेज करिए, मैं आपको मौका दूंगा बात करने का। आधा घंटा लगेगा तो भी दूंगा, लेकिन प्लीज बीच में अगर आप लोग हैंड रेज करेंगे या बीच में आप अनम्यूट करेंगे तो मुझे आपको मजबूरी में सबका माइक बंद करना पड़ेगा और ये डाउट सेशन खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज इस चीज को फॉलो करिएगा। कूल, तो ऑल राइट, आई स्टार्ट विद विवेक सानी। विवेक जी आपका क्वेश्चन। विवेक, यू हैव एनी क्वेश्चंस? ठीक है। काजल विश्वकर्मा, काजल जी कोई सवाल है आपका? सर कल मीटिंग नहीं होगी क्या? नहीं, कल नहीं है, परसों से चालू होगा। ओके। फैजल शेख, नहीं बीच में कोई नहीं गाइस, व्हाट आई एम सेइंग, बीच में कोई नहीं करेगा। अगर आप बीच में करते हो तो मुझे ये सेशन फिर बंद करना पड़ेगा, प्लीज आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा फॉलो करिए। फैजल अपना सवाल पूछिए। सर मेरे को ये जानना है कि हम एक टाइम पर सुपर कोचिंग और स्किल एकेडमी साथ में डील नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक बच्चे से बात करी, वो बच्चा बोला कि नहीं मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको सुपर स्किल भी पिच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नीलेश सिंह राजपूत। नीलेश जी आपका कोई सवाल है? ठीक है। हेमा बिस्ट, हेमा जी आपका कोई क्वेश्चन है? ऑलराइट गाइस, 2 बार ही नाम लिए जाएंगे प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं यार, बीच में मत करिए आप हैंड। अरे सर ये पूछ रहा हूँ कि मतलब अटेंडेंस कहाँ देनी है? चैट बॉक्स पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने चैट बॉक्स देखा होगा ना, वहां पे अटेंडेंस का फॉर्म शेयर है, ठीक है। तो मुझे तो मिल ही नहीं रहा है सर, वही तो देख रहा हूँ मैं। अच्छा
चैट बॉक्स अगर आप देखोगे उसमें फॉर्म दिए हुए हैं, आप देख लो वापस से ना दोबारा। हेलो प्लीज वेट सेकेंड। तो चैट बॉक्स देख लो दोबारा से, मैंने अटेंडेंस का लिंक दे दिया, ठीक है। हेलो नहीं यार, बीच में नहीं प्लीज, जिसका नाम ले रहा हूँ वही अगर बात करे तो ज्यादा बेटर है यार, ठीक है प्लीज। ऋषभ शर्मा, आपका कोई सवाल है? ऋषभ शर्मा, कोई सवाल है आपका? ठीक है। आसिफ खान, एनी क्वेश्चंस यू हैव? आसिफ खान, ठीक है। भगवान वावके। सर मैंने अभी गूगल फॉर्म फिलअप किया ना अटेंडेंस का। हाँ हाँ सर जो उसमें आखिर का जो एक्सपीरियंस बोलने को बोला, आज आपका इम्प्रूव क्या हुआ एक्सपीरियंस, उसमें मैंने एम्प्टी रखा, कुछ नहीं लिखा। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं ठीक है, चलेगा, वो आपका फीडबैक है, वो जस्ट आपका फीडबैक है। हाँ फीडबैक सर मैंने वैसे ही सबमिट कर दिया है। डन डन डन, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। विशाल कुमार यादव। यस सर। जी सर जैसे बोल रहा हूँ कि जो दिए हैं फॉर्म, तो अभी टेक्स्ट बुक वाला अभी रजिस्टर करना है? नहीं, आप यार वेबसाइट पे लॉगिन का बोल रहे हो क्या? हाँ जी जी। वो आप कभी भी करिए ना, मीटिंग के बाद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, तो वेबसाइट पर लॉगिन के लिए सिंपल तरीका है, वैसे ही जैसे आप बताए थे वैसे ही ना? हाँ जी। ओके सर। सागरिका दास। सर मैं ये पूछ रही थी, हाँ जो जी। हमने जो लिंक सेंड किए हैं व्हाट्सएप पे, उसमें की वेब जहाँ पे हम लोग देखेंगे सारे टीचर्स वगैरह, वो सब वहीं पे मिलेंगे? हाँ, आप textbook.com की वेबसाइट पे जाओ, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मिलेगा। और वो ग्रुप में है लिंक? ग्रुप में मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। सूरज धाकड़। यस सर। जी सर कोई डाउट नहीं है तो लेफ्ट हो सकते ना? तो हाँ, जिसका डाउट नहीं है आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वही कंफर्म करना है सर। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अनुष्का खंडेलवाल। सर मुझे ऑफर लेटर से रिलेटेड कोई डाउट था। सर इसके अंदर अपने को डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से करना है? तो there is a website, this is for everyone, there is a website with the name of I love PDF, ठीक है। आप उस वेबसाइट पे जाओगे ना, वो आपको बोलता है कि PDF अपलोड करो, तो आप ऑफर लेटर डाउनलोड कर लो, उसको वहां पे अपलोड करो। अपलोड करने के बाद वो आपको एडिटिंग का ऑप्शन देगा साइन करने के लिए, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। हेलो सर। गाइज बीच बीच में नहीं यार, प्लीज, लाइक इफ यू वांट तो मैं खत्म कर देता हूँ, लाइक मैं आप लोगों की डाउट ले रहा हूँ, तो प्लीज ऐसा मत करिए। सब लोग अपने अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, ठीक है। नादिया, आपको कोई सवाल है? ठीक है। प्रियम, यू हैव एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट। हेलो यस प्रियम, बोलिए। सर, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया था कि नेक्स्ट हफ्ते हम लोग का चलेगा ऑन जॉब ट्रेनिंग। गाइस बाकी लोग करिए। हाँ, तो सर जो ऑन जॉब ट्रेनिंग चलेगा, तो सर उसमें पर डे हम लोग की मीटिंग होगी? पर डे मतलब आप लोगों का ना एक मतलब जिन लोगों को डाउट्स होते हैं, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, हर एक दिन एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे मीटिंग रखी जाती है। किसी दिन और सर साथ में स्किल एकेडमी भी मुझे कुछ ज्वाइन करना है, तो मतलब दोनों का टाइमिंग अलग अलग रहेगा ना? हाँ, दोनों का अलग रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। एक सेकेंड, फैजल कोई सवाल? अच्छा हट गया। सेम क्वेश्चन था वो मेरा। हाँ ओके। काजल विश्वकर्मा, आपका एक सवाल ले लिया था आई गेस मैंने। सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि मैंने पास लिया हुआ है टेक्स्ट बुक पे। हाँ, तो मेरे पहले से ही लॉगिन है, तो अब लॉगिन करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा? आप सुपर पे चले जाओ तो वहां पे आपको सुपर कोर्सेज के बारे में आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ, MD मोहम्मद जारा, आई होप प्रोनाउंस किया है सही। सर
ये सभी कुछ आप बताए हैं ना, वो हमें जो स्टूडेंट्स हैं हमें बात करते हैं प्रोसेस पूरा हमें उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, या जस्ट हम लोग नीडेड का बारे में मालूम कर लेके नहीं, आपको बस उनको ना कोर्सेज के बारे में बताने का है और कोर्सेज के बाद उन लोगों को एनरोल करवाना है बस। ये लॉगिन सिर्फ हमें, अगर हमको इंटरेस्ट हो तो हमें लॉगिन होके कोर्सेज ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ इसीलिए लॉगिन है। हाँ अच्छा ठीक है। ओके, श्वेता तनवर। सर मेरा ये डाउट है, जो भी अब टेस्ट होगा वो मतलब कितने टाइम का होगा, मतलब 30 मिनट 1 आवर? उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, बट इतना है कल सुबह 10 के पहले आपको सबमिट करना है, ठीक है? लाइक जैसे अभी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद ये एंड करना होगा ना? स्टार्ट कर लो, क्वेश्चन पूरे सबमिट करो। एज सच उसके अंदर टाइम नहीं है कि 10 मिनट में फिनिश करना है, 5 मिनट में फिनिश करना, ठीक है? ओके, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे? एमसीक्यू रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। पीयूष बघेल। यस सर, मेरा एक डाउट है सर। हाँ जी। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने हमसे ले लिया, कोर्स पूछ लिया, बट उसने हमारा पिच नहीं किया, अपने आप रजिस्टर कर लिया, तो क्या वो हमारे में एनरोल होगा या नहीं होगा? नहीं यार, उसके लिए एक कंसेप्ट होता है, वो मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो अपने थ्रू ही काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉल नहीं उठाते हैं या हमारी बात सुन के वो खुद ही इनरोल कर लेते हैं, वो हमसे नहीं लेते लिंक। नहीं, हमसे लेने का फायदा एक बच्चे को मिलता है कि उसको कम से कम 30%, 40%, 50% का डिस्काउंट मिलता है, तो लेता है हमसे, ठीक है? उसका कोई ये नहीं है, तो वेट करो, आने वाले दिनों में वो चीजें को क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर, क्वेश्चन ये है कि जो आपने वो ज्वाइनिंग लेटर, वो ऑफर भेजा था ना सर, कौन सा वो जो लेटर होता है उसमें साइन करके वो अटेंचमेंट करना पड़ता है सर। हाँ सर उसमें जो अटेंचमेंट की जगह पे सर मुझ पे कुछ और अपलोड हो गया, मतलब उसकी जगह पे कुछ और फोटो अपलोड हो गई, अब वो हट नहीं रही है सर। तो एक काम, आपके पास एक नया ईमेल आईडी अगर होगा ना ऑल्टरनेटिव, हाँ, उस वाले ईमेल आईडी से फॉर्म को दोबारा ओपन करो और फिर अपडेट करो। बस वहां पे जब ईमेल आईडी पूछेगा तो अपना करंट वाला डालना जो आपने पहले अपडेट किया। बाकी मतलब आईडी सेम ही डालनी है, बाकी दूसरी आईडी से ईमेल आईडी। यस। ओके सर। प्रेमपाल जी, कोई सवाल है आपका? जी सर, मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि ऑफर लेटर मैं अपना प्रिंट आउट निकाल के और उसे स्कैन करके अपलोड कर दूं। भानु प्रताप, कोई सवाल है आपका? आपका आवाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका आवाज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? पुरुषास्त्र नरुलम, क्या मेरी क्वेश्चन? ठीक है। नादिया, कोई सवाल है आपका? हाँ सर, मेरे 2 सवाल है। पहला ये सवाल कि जो मेरे को ऑफर लेटर आया था ना, तो मैं साइन वगैरह कुछ भी नहीं करी, तो एक्सेप्टेंस फॉर्म में फिर डाल दी मैं वैसे, मतलब सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं करी, पहला वो हो गया। कुछ भी नहीं होता है ना, मतलब इश्यू कुछ? हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत। ठीक है। सेकंड ये क्वेश्चन है मेरा कि अपन जो घर बेचने का है ना, अपने को जो भी लोग कॉल करके वगैरह करके अपने को लोग को सेल करना है ना, तो वही बोली बैंकिंग हो या एससीसी हो, कोई सा भी हो, अपने को सेल करना है, कोई सा भी को अपॉइंट। आपसे बोलता है मेरे को यूपीएससी चाहिए, आप यूपीएससी दो, आप सब दे सकते। तो आप नहीं पर्टिकुलर नहीं रहता है कि आपको एसएससी के लिए अपॉइंट करते, बैंक के लिए अपॉइंट करते, ऐसा कुछ भी नहीं है? जी देखो, जब आप टीम में जाओगे ना ओजेटी के बाद, तब आपको एक कैटेगरी मिलेगा, बैंकिंग मिल जाएगा या एसएससी। अगर आप एक्सपर्टी हो, जैसे अगर आपने कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया, आप बोल रहे हो मेरे को यूपीएससी दे दो, मैं कर लूंगी, यूपीएससी दे दिया जाएगा। क्योंकि मेरे को एसएससी में क्योंकि लेक्चरर फैकल्टी पूरे मालूम है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। तो आप एसएससी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको दे देंगे मैनेजर आपको। तो आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स को कॉल करके पूरा फैकल्टी के बारे में प्लस बुक्स के बारे में हर चीज एक्सप्लेन करना, मेरे को वो एक ही पूछना था। आपको बच्चे को एग्जाम के बारे में बताने का, कंपटीशन के बारे में बताना है, सिलेक्शन के बारे में बताना है, कितना टफ है और उसमें टेक्स्ट बुक कैसे मदद करेगा वो बताना है, ठीक है? ओके ठीक है। तो ये टेस्ट पास प्रो भी अपने को सेल करना है, सिर्फ ओनली कोर्स? ठीक है, थैंक यू सर। ओके।
ठीक है गाइस, तो आई होप आज वाली चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग सीधा परसों मिलते हैं, बाकी चीजें मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, सो सी यू डे आफ्टर टुमारो गाइस, एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइस।